तो अब हमें देखो इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक हमारे क्या काम करेगी कि या तो हम पहले इस लाइट ड्राइवर आईसी को चेंज करके देखें, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, इसे आपको लेके आनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपको अगर मान लो उससे नहीं हुआ फिर सीपीयू करना पड़ेगा। तो अभी इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए प्रॉब्लम सीपीयू से बन रही है या आईसी से बन रही है, तो आपको इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। जी। ट्रिक क्या है, चलो वो देखना। अब आप देखो, अभी जो बात करते हैं जीआर वैल्यू के बारे में, कुछ लोग इसको जीआर वैल्यू भी बोलते हैं, ग्राउंड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना, पैड वैल्यू भी बोलते हैं। जब भी मतलब आपके पास कोई ऐसा केस आता है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई किसी भी केस में, जैसे किसी में लाइट नहीं आ रही है, या फिर ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं आपके, ऑडियो नहीं आ रही है, या फिर चार्जिंग नहीं चल रहा है, तो उसको चेक करने के आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने बताया था कि आप उसमें हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज को दे करके वोल्टेज का मेज़रमेंट लें कि कहाँ तक वोल्टेज आ रही है, कहाँ तक जो है नहीं आ रही है वोल्टेज। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन इससे पहले जो हम तरीका आजमाते हैं वो हम आजमाते हैं कूल टेस्टिंग का। अच्छे कूल टेस्टिंग में इसमें वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता, मतलब वोल्टेज तो होती है, वो मल्टीमीटर की होती है खुद की, बाहर से मतलब आपको कोई वोल्टेज नहीं देनी होती। और दूसरी बात, जब भी आप कोई कूल टेस्टिंग करते हैं तो इसमें बैटरी को निकाले करते हैं, चार्जिंग नहीं होना चाहिए आपका। कूल टेस्टिंग हमें बताती क्या क्या है। कूल टेस्टिंग हमें बताएगी कि एक तो कि वो जो लाइन है, जिस लाइन को आप चेक कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर वो कहीं से लाइन वो आपकी ब्रेक तो नहीं हो गई। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन को जो है आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो आपको ये बताएगी कि ये जो लाइन है ये आप बीच में से कहीं से आपकी ब्रेक तो नहीं हो गई है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपको क्या पता चलेगा कूल टेस्टिंग में? कूल टेस्टिंग में आपको दूसरे नंबर पे पता चलेगा कि उस पे आपकी उस लाइन पर आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है उस पर, ठीक है ना, ये आपको पता चलेगा। तो जो ये आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू आती है, ठीक है ना, इसी को ही जो है हम जीआर वैल्यू भी बोलते हैं, आपकी ग्राउंड वैल्यू बोलते हैं, और पैड वैल्यू भी बोलते हैं। ली जाती है ये आपके मल्टीमीटर से। जो आपका मल्टीमीटर होता है तो इसमें आपको पता है कि एक डायोड रेंज होती है, बताया था मैंने आपको डायोड रेंज होती है। तो इस डायोड रेंज में ही जो है ये कूल टेस्टिंग आपकी होती है। ये मैं देखिए आपको बता क्यों रहा हूँ, इसकी वजह है अभी हमारे पास एक फॉल्ट आया हुआ है, तो उस फॉल्ट को समझने के लिए जो है आपको ये पूरा उसका बेसिक से समझना ज़रूरी है, तभी उसको जा कर के जो है आप चेक कर सकते हैं। फॉल्ट हमारे पास क्या है कि नोट 8 प्रो आया हुआ है, आपको पता है वो रखा हुआ है कल जिसको हम कर रहे थे, ना ही तो लाइट है ना ही ग्राफिक है, ठीक है ना। अब हमें उसमें देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है, तो इसलिए पहले उसका बेसिक समझना जो है ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो हमारा मल्टीमीटर होता है, जो भी हम कूल टेस्टिंग लेते हैं वो इसके जो है हम डायोड रेंज पर जो है लेते हैं। अब इसमें आपको पता है दो प्रोब होती हैं, एक होती है प्लस और एक होती है माइनस होती है आपकी। अब जैसे अगर ये कोई आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, और ये इसका बैटरी का कनेक्टर है, तो एक इसमें प्लस होती है, एक आपकी BSI, फिर इसे थर्मल ले लेते हैं, और ये आपका GND यानी कि ग्राउंड। तो जो ग्राउंड होता है वो तो आपकी पूरी बॉडी के साथ ग्राउंड हो ही जाता है, ठीक है ना। जो प्लस है वो आगे चलता है फिर आपका, ये आपको पता ही होगा। मान के चलिए ये कोई IC है, ठीक है, और इस IC के फिर आउटपुट हैं कुछ यहाँ पे, ये कैपेसिटर है यहाँ पर, एक साइड ग्राउंड है और एक साइड जो है किस लाइन से जुड़ा हुआ है, प्लस की लाइन से जुड़ा हुआ है आपका। तो देखिए यदि हम ये जो माइनस की हमारी लाइन है, या अगर हम इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं हम, और जो आपका प्लस है उसको जो है हम प्लस के साथ ही यहाँ पर जोड़ते हैं,
तो ये हमारा कनेक्शन कहलाता है एक आपके फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। इस फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में हम मान के चलते हैं कि इसमें जो है आपकी जो वैल्यू आएगी वो या तो आपकी 1 आए या फिर आपकी जो है 1000 प्लस आए। तो यही से वैल्यू आना आपका ज़रूरी है। जब आप इसको जो है रिवर्स बायस में चेक करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। रिवर्स का मतलब क्या है कि वो आपके पोल जो है अपोजिट हो गए हैं आपके, ठीक है ना, वो पोल जो है आपके अपोजिट हो गए हैं। प्लस जुड़ गया है आपके ग्राउंड के साथ और जो माइनस है वो जुड़ गया है प्लस के साथ। तो ये जो कनेक्शन होता है हमारा, ये आपका रिवर्स बायस कनेक्शन होता है। इसमें हम मान के चलते हैं कि इसमें जो आपकी वैल्यू है वो 300 ओम से लेकर के 700 ओम तक आनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इससे ऊपर नीचे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो तो तब क्या प्रॉब्लम होगी। यदि देखिए वो आपके 300 से नीचे है, 300 से वो आपके नीचे आ रही है, तो ये इस चीज़ को दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं लाइन में जो है आपकी शॉर्टिंग है, ठीक है। अब ये चीज़ हर कहीं भी अप्लाई नहीं होती है आपके। जैसे आप सीपीयू के बक कन्वर्टर देखोगे तो वहाँ पे वैल्यू कम आएगी, तो वहाँ पे चीज़ अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अगर जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जितनी भी आपके फ़ोन की, तो वहाँ पर जो है चीज़ आपको मिलेगी देखने को। अगर कहीं मतलब बक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पावर आईसी के बक का सेक्शन छोड़ करके, और कहीं अगर आपको ऐसे वैल्यू मिलती है 200 आ रही है, 150 आ रही है, तो ये एक सस्पेक्टेड वैल्यू है आपकी। यानी कि यहाँ पर जो है आप थोड़ा शक कर सकते हो कि इसमें आप लाइन ये शॉर्ट हो सकती है, लीकेज इसमें हो सकती है, ठीक है ना। अगर 700 से ज़्यादा आ रही है आपकी, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू थोड़ा ऊपर हो गई है, बढ़ गई है किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो उस लाइन में है, तो तब ऐसा हो जाता है आपका। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन 300 से अगर कम आ रही है तो हाँ, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अब आगे समझे तो पता चल गया ना आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का। अब जैसे देखो हमारे पास फ़ोन आया हुआ है, नोट 8 प्रो है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लाइट नहीं आ रही है और ग्राफिक भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो नोट 8 प्रो होता है, इसमें जो आईसी लगती है आपके, इसमें आपके ग्राफिक प्लस लाइट दोनों होते हैं। यानी कि ये जो आईसी बनाती है ये LM376 करके कुछ ऐसी आती है ये आपकी। तो ये जो मतलब आपकी आईसी है ये लाइट भी बनाती है, ग्राफिक भी बनाती है आपके। और अभी के जितने भी आपके फ़ोन आ रहे हैं उनमें I2C सिंक्रोनाइजेशन होता है, यानी कि अगर ग्राफिक बनेंगे तो तभी लाइट आएगी। पहले के फ़ोनों में ऐसा था, जैसे आपके 5 पे वगैरह आप ले लो, तो उसमें लाइट अगर नहीं भी आ रही हो तो ग्राफिक बने, ग्राफिक नहीं भी बन रहे हो तो लाइट दिखेगी डिस्प्ले को ऐसे तीछा करके। लेकिन अभी के फ़ोनों में क्या है कि अगर आपके ग्राफिक नहीं बनेंगे तो ये आपकी लाइट भी नहीं आएगी। बहुत से केस में मैंने देखा है कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे हैंडसेट आते हैं कि जैसे डिस्प्ले पे लाइट नहीं है तो लोग उसकी डिस्प्ले की सारी आईसी बदल करके रखते हैं। जबकि आपको ध्यान ये देना चाहिए कि यदि वो जो फ़ोन है वो I2C को सपोर्ट कर, I2C क्या होता है आपका, अभी के जितने फ़ोन आ रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है आपका जो CPU और IC के बीच में होता है। तो यदि जो है मतलब वो I2C बेस है वो IC, तो उसमें पहले अगर लाइट नहीं आ रही है तो पहले आप ग्राफिक चेक करेंगे, ग्राफिक सही कर दो, लाइट अपने आप आ जाएगी। अनटिल और अनलेस कि इसकी कोई कोयल वोयल ख़राब ना हो, कि अगर इसकी मतलब लाइट की कोई कोयल ख़राब है तो फिर तो लाइट बनेगी ही नहीं आई आपकी। लेकिन पहले आपको ग्राफिक को देखना ज़रूरी है इसमें, कि ग्राफिक जो है आ जाए फिर लाइट तो आ ही जाएगी आपके। अब देखो इसमें पिन है इस तरीके से, ठीक है। मैं सारी तो नहीं बनाऊंगा, जो जो काम की है वही बनाऊंगा इसमें पिन।
इसमें लाइट और ग्राफिक की ही मैं यहाँ पे पिन बना रहा हूँ। इस आईसी को देखिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो इसको जो है इधर से कॉइल के माध्यम से वीपीएच चाहिए होता है, और 2 कॉइल जो है इसमें आपके ग्राफिक के लिए होती है। एक लाइट के लिए होती है इसमें आपकी, एक ग्राफिक के लिए होती है। ठीक है, जब इसको सिमेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आ जाएगा आपका समझ में। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ये जो इसमें पहला है ये है आपका एलईडी ए, यानी कि एनोड प्लस की लाइन। किसी भी एलईडी को आप जलाएंगे, ठीक है ना, मान लो कोई एक एलईडी है, इसमें इसको हमें जलाना है, तो ये साइड तो होती है इसकी क्या, एनोड प्लस यानी, और ये साइड होती है आपकी माइनस, कैथोड। तो अगर बैटरी है यहाँ पे हमारी, ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, हमें इससे इसको जलाना है तो प्लस को प्लस से जोड़ना पड़ेगा, माइनस को माइनस से। तो जो प्लस वाला होता है इसको एनोड बोलते हैं हम, यानी कि आपकी प्लस की लाइन है। आगे ना समझ में आपको ये। तो एक लाइन होती है इसमें आपकी एलईडी एनोड की, फिर ये कैथोड की होती है, K1 K2 K3। ये तीनों लाइन जो है आपकी कैथोड की होती है, जो वो दूसरे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जो ये K1 K2 है, हमेशा जो नहीं कि आपके 1 2 3 ऐसे ही रहे आपके, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 ही इसमें लाइन है आपकी। एक तो है इसमें आपकी VSN और एक लाइन है इसमें आपकी VSP। वो VSN आपका दर्शाता है वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, जो कि आपकी -5 वोल्ट होते हैं, और VSP दर्शाता है आपका +5 वोल्ट, जो कि आपके प्लस के 5 वोल्ट होते हैं। तो ये जो 2 वोल्टेज हैं ये आपके ग्राफिक के लिए हैं। जो आपके डिस्प्ले पर आपके ग्राफिक आएंगे तो वो इन वोल्टेज के वजह से बनेंगे आपके। तो यदि किसी हैंडसेट में अगर लाइट नहीं आ रही है तो पहले नंबर पे कंफर्म करना ये जरूरी है कि +5 और -5 बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब फिर अगर ये नहीं बनने हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, आप इन्हें बना दो, लाइट अपने आप आ जाएगी। लेकिन उसमें कोयल वॉइल जो लाइट की कोयल होती है वो सही होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि इन वोल्टेज को आप बना दो, ग्राफिक की वोल्टेज आप बना दो, ठीक है, लाइट तो फिर वो बन जाती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो ये एनोड है ये इस आईसी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। मैं डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा हूँ, वैसे इसके बीच में बहुत सारे कैपेसिटर, डायोड, ये सब भी रहते हैं। ठीक है ना, ये मैं इसी के साथ जोड़ दे रहा हूँ अभी। तो ये हो गया हमारा एनोड K1 और यहाँ पर K2 और K3। अब हमें देखो इस फ़ोन को चेक करना है भाई, इस फ़ोन में कमी क्या है, क्यों मतलब जो है इसमें लाइट जो है क्यों नहीं आ रही है, या फिर इसमें ग्राफिक जो है क्यों नहीं आ रहे हैं। 2 ही तरीके से टेस्टिंग हो सकती है, पहला आपका कूल और तीसरा जो है दूसरा आपका हॉट। कूल का मतलब यानी बैटरी को निकाल के ये जितनी भी पिने हैं इन सब पर जो है हम JR वैल्यू लेंगे। JR वैल्यू हमें क्या बताएगी कि कहीं ये लाइन ब्रेक तो नहीं हो गई है, कहीं ये इनमें से कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, ये हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हॉट लेंगे। हॉट क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक वोल्टेज को बनाने वाला एक सर्किट है पूरा, ये वोल्टेज बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है वो चेक करेंगे। तो पहले नंबर पर हम मल्टीमीटर को जो है डायोड रेंज में रखेंगे। तो जो इसमें आपका माइनस है मल्टीमीटर का, इसको ग्राउंड कर देंगे मोबाइल के कहीं भी। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना? जी सर। और जो ये प्लस है आपका, इससे यहां हम पहले तो एनोड पर लगा करके देखेंगे। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड में है रिवर्स में है, मुझे देख के बताओ। ये फॉरवर्ड हो रहा है,
तो रीडिंग की क्या आनी चाहिए, 1000 प्लस। ठीक है, हालांकि देखो फॉरवर्ड का तो ये है कि मतलब फॉरवर्ड की वैल्यू इतनी जल्दी से डिस्टर्ब होती नहीं है। आप ज़्यादातर जो डिस्टर्ब रहेगी आपकी वैल्यू वो आपकी जो है रिवर्स की ही रहेगी ज़्यादातर। तो जो इसमें आपका प्लस है उस आप ग्राउंड कर दो और इसको जो है आप माइनस को प्लस कर दो। तो अब ये रिवर्स हो गया आपका। अब ये क्या रीडिंग दिखाएगा है नोड पर, 300 से 700 के बीच में कुछ भी रीडिंग दिखा। मान लो इसने 400 दिखाई तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई इस रीडिंग पर इस पिन पे GR आ रहा है, तो ये पिन सही है। ठीक है, बाकी वोल्टेज आए ना आए वो एक बाद की बात है आपकी। ये इससे हमें ये पता चल गया कि इसका यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन ठीक है और 400 रीडिंग आई है तो इसमें कहीं शॉर्टिंग भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो 200 आती है, 100 आती है आपकी, तो हाँ वो दर्शा देता है कि भाई इधर कुछ शॉर्टिंग है या फिर कोई कैपेसिटर वगैरह से मतलब शॉर्ट हो रखा है आपका। ठीक होगी बात। उसके बाद आप इस पे रखोगे कैथोड पर, इस पे रख के देखोगे, इस पे रख के। अब क्योंकि कैथोड मैंने बताया था आपको ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, कुछ फोन में क्या है कि जो कैथोड है उसको ग्राउंड ही करके रखते हैं। मान लो इन दोनों पिनों को मैं ग्राउंड ही कर दूं, एक मेरी ऑलरेडी ग्राउंड है यहाँ से, तो जैसे ही मैं इन पे रखूंगा तो क्या आना चाहिए, बिप आएगी, क्योंकि देखो एक तो ग्राउंड है और मैंने जैसे बताया कि कुछ फोनों में कैथोड को ग्राउंड ही करके रखते हैं। तो अगर ये ग्राउंड है तो जब हम इन पे रखेंगे तो ये भी तो ग्राउंड ही है, तो दोनों तीनों पे बिप आएगी। और अगर ग्राउंड नहीं किया होगा तो रीडिंग आ जाएगी आपके यहाँ पर। समझ गए ना बात। बस वो शॉर्टिंग वाली रीडिंग नहीं आनी चाहिए और रीडिंग आनी भी चाहिए। अगर मान के चलो आपने इसको यहाँ पे रखा और इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है, समझ गए ना बात को, आपने रखा इसको यहाँ पे लेकिन यहाँ पे इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, लाइन इज ब्रेक, कहीं से जो है आपकी लाइन ब्रेक है, टूट गई है कहीं से लाइन, इस वजह से यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये बात आ गई हमें समझ में कि अगर देखो आपने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, जो ये आपकी नेगेटिव की पिन है यहाँ पे गया, उसने मल्टीमीटर ने आपको कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाई है। ठीक है ना, तो मतलब ये इस चीज़ को दर्शाता है आपका कि कहीं ना कहीं से वो लाइन आपकी जो है ब्रेक हो चुकी है। अब सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पर इन तीनों चारों पिनों पे आपने रीडिंग ले ली, ठीक आ रही है रीडिंग। फिर उसके बाद आप रीडिंग यहाँ पर लोगे। अब ये है वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, रिवर्स में चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी वही आपके 300 से 700 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको भी। अब उसके बाद यहाँ पर VSN, ये है आपका वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। अब यहाँ पर रीडिंग कितनी आनी चाहिए आप मुझे बताओ, ये वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव है तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आनी चाहिए, चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे रीडिंग आएगी आपकी 1 या फिर 1000 प्लस। अब आप कहोगे जी रिवर्स में क्यों आ रही है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि ये रिवर्स में क्यों आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव लाइन है, इसमें ना पोलैरिटी चेंज हो रही है वो आपकी, ये नेगेटिव लाइन है, इस वजह से इसको प्लस समझेगा इसको, तो इस वजह से रीडिंग दिखाएगा। अगर वो रीडिंग चाहिए तो फिर इसको यहाँ रखो और इसको ग्राउंड करो, तो तब वो 300 वाली रीडिंग मिल जाएगी आपको। तो कूल टेस्टिंग से इतना आपको कंफर्म हो गया, ठीक है ना, कि भाई सारी पिनें जो है हमारी ओके है, किसी पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। चाहे तो स्पीकर ही प्रॉब्लम हो, चाहे चार्जिंग की हो, कुछ भी हो XYZ, शुरुआत यहीं से ही होगी। शुरुआत जो है आपको यहीं से ही करनी होगी। अब उसके बाद दूसरा मेथड आता है इसमें हॉट का। दूसरा मेथड क्या आता है, हॉट टेस्टिंग का आता है इसमें आपका। अब देखो हॉट टेस्टिंग में क्या है, हॉट टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि भाई ये जो लाइट ड्राइवर है ये इसको वोल्टेज यहाँ दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। इसके लिए पहले नंबर पर तो हमें बैटरी चाहिए, या फिर जो है या फिर चार्जर को VCH लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका मोबाइल है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है ना भाई, जी सर। मोबाइल ऑन हो, जब ऑन होगा तो तभी तो ये IC कुछ काम कर रही होगी, अब बंद में थोड़े ये कुछ काम करेगी।
अब होट टेस्टिंग में मल्टीमीटर को कहाँ पे रखते हैं हम, DC 20, तो इसको 20 वोल्ट पर रखो आप DC, और एक प्रोब ग्राउंड, और मोबाइल को ऑन करके ये जो एनोड की लाइन है इस पे आपके लगभग 15 से 40 वोल्ट आने चाहिए इस लाइन पर। तो आप मोबाइल को ऑन करके इस लाइन पर रखो इसको, और देखो कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज बना रहा है। तो यदि देखो पूरे वोल्ट मान लो 20-25 वोल्ट बना रहा है, तो फिर ये किस चीज़ को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके फोल्डर में है, फोल्डर की जो लाइटें हैं वे कहीं ना कहीं ख़राब हो गई हैं। अगर ये बना रहा है आपके, अगर ये नहीं बना रहा है तो फिर आपको चेक करना रहेगा ये जो +5 वोल्ट है, यहाँ पे कैपेसिटर होते हैं लगे हुए, ये आपको चेक करना पड़ेंगे, और ये नेगेटिव सप्लाई आपको -5 वोल्ट ये चेक करनी पड़ेगी कि ये बन रही है नहीं बन रही है। अगर ये नहीं बन रही है तो पहला काम हमारा लाइट को बनाना नहीं होगा, मैंने समझाया पहले ही। अभी के जितने भी फ़ोन आपके रहेंगे वो I2C सिंक्रोनाइज होते हैं, तो उनमें अगर ग्राफिक आएंगे तो तब लाइट आएगी उसमें। तो अगर ये +5 -5 जो है नहीं बन रहे हैं आपके, समझ गए ना बात को, तो आपको पहले इन्हें बनाना है +5 -5 को। अगर ये +5 -5 बन गए तो फिर ये लाइट तो जो है इसमें अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे उसके केस को, इतना तो आ गया ना समझ में आपको। ये इसका देखो, मैंने बस आपको इतना समझाने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी आए XYZ, मेथड यही होता है। आपको भी मतलब इसी मेथड से करना रहेगा, और मैं जो करता हूँ मैं भी इसी मेथड से करता हूँ कि पहले तो आप सारी लाइनों की रीडिंग ले लो, फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो उसकी हॉट टेस्टिंग कर लो आप, ठीक है। तो अभी हमने कूल वाला तो देख लिया, अब प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। कर दिया, चलो। अभी तो देखो सबसे पहले तो इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। अभी कूल में तो हमने सारी पिन इसके देख ली है कि कहाँ पे जो मतलब सारी पिनों पे जो है रीडिंग ठीक है, अभी देखिए हमने। अब इसके अभी जो हम इसको चेक कर रहे हैं वो हॉट टेस्टिंग में जो है चेक कर रहे हैं। अभी हॉट टेस्टिंग से कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले तो इसे ऑन करेंगे हम। तो यहाँ देखिए DC सप्लाई में ये हमने ऑन जो है हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना भाई? जी सर। मल्टीमीटर वही DC 20 पर है, मल्टीमीटर भी देखते रहिएगा। और यहाँ पर देखो आपको शायद वहाँ पर भी दिख रहा होगा LCD में, इस कैपेसिटर पर एनोड आना चाहिए था, यानी 15 से 20 वोल्ट। आ कितने रहे हैं? 7.6 4.1 के आसपास जी कम है, पहली बात। फिर इस रजिस्टर पर PWM, उधर LCD में दिखा देना जी, ये जो रजिस्टर है PWM आना चाहिए था, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी। फिर इन दो कैपेसिटर पर +5 -5 आना चाहिए था, जो कि आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे, +5 और -5। जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो फिलहाल जो ये मतलब IC है, फिलहाल ये कुछ भी आउटपुट जो है नहीं निकाल रही है। तो अब हमें देखो इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक हमारे क्या काम करेगी कि या तो हम पहले इस लाइट ड्राइवर IC को चेंज करके देखें, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, IC आपको लेके आनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपको अगर मान लो उससे नहीं हुआ, फिर CPU करना पड़ेगा। तो अभी इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए प्रॉब्लम CPU से बन रही है या IC से बन रही है, तो आपको इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी जी। ट्रिक क्या है, चलो वो देखना। अब अभी देखो जो ये हमने यहाँ पे जंपर किया था, ठीक है ना, जो मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा था, इससे कंफर्म हो गया हमें कि भाई मतलब IC की प्रॉब्लम है या फिर CPU की प्रॉब्लम है। जी सर, ठीक है ना। तो अब आप निश्चिंत हो के IC ला सकते हो। जी सर। IC लगाओ और ये प्रॉब्लम जो मतलब ये आपका हैंडसेट 101% ऑन हो जाएगा। जी सर। तो कभी कभी मतलब जब हमें मान लो इस तरह कोई चीज़ों को टेस्टिंग करना होता है, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। पहले एक बार उसको आप टेस्ट करके देखो, फिर उसके बाद काम कीजिए आप उस पर। तो अभी इसके IC को चेंज करेंगे, आप देखिएगा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी आपकी।